श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ जया एकादशी व्रत कथा। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि माघ शुक्ल एकादशी को किसकी पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी का क्या महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि से मुक्त हो जाता है। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से भूत प्रेत पिशाच की योनि से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई कि एक बार की बात है, नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, सिद्ध संत और दिव्य पुरुष विद्यमान थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे। गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। सभा में मालवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नजर जैसे ही मालवान पर पड़ी, उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि मालवान उसकी ओर आकर्षित हो गया। मालवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर सुध-बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा तोड़ दी, जिससे उसके सुर ताल उसका साथ छोड़ गए। इंद्र को पुष्पवती और मालवान के अमर्यादित कृत्य पर क्रोध आया। उन्होंने उन दोनों को श्राप दे दिया कि आप स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर निवास करें। मृत्यु लोक में अति नीच पिशाच योनि आप दोनों को प्राप्त हो। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया, जहां पिशाच योनि में इन्हें अत्यंत कष्ट भोगना पड़ रहा था। एक बार माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी थे। उस दिन वे दोनों फलाहार पर रहे और रात्रि के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी। अंततः दोनों रात भर साथ बैठकर जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। अब माल्यवान और पुष्पवती पहले से भी अधिक सुंदर हो गए और उनको स्वर्ग में स्थान मिल गया। देवराज ने जब दोनों को देखा तो चकित रह गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली है, यह पूछा। मालवान ने कहा, यह विष्णु भगवान की जया एकादशी व्रत का प्रभाव है। हम एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इससे इंद्र प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए आप अब मेरे लिए अधिक आदरणीय हैं। आप स्वर्ग में आनंद पूर्वक विहार करें। यह कथा सुनकर श्री कृष्ण ने बताया कि जया एकादशी के दिन जगतपति जगदीश्वर भगवान विष्णु की पूजा सर्वथा पूजनीय है। जो श्रद्धालु इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें दशमी तिथि को एक समयार करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आहार सात्विक हो। एकादशी के दिन श्री विष्णु का ध्यान करके संकल्प करें और फिर धूप दीप अच्छा से विष्णु भगवान की पूजा करें। बोलो।